हालेलुया, गुड मॉर्निंग। क्या उठ गए हैं? तो आइए मिलकर हम प्रभु के वचनों पर, जो कि जीवित हैं, जीवन की रोटी हैं, जो हमें अगुवाई प्रदान करते हैं, जो हमें जीवन में क्या चुनना है, किसे छोड़ना है, यह बताते हैं, उस वचन पर मिलकर मनन करें। छोटी प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु, जाने अनजाने हमसे कई गलतियां होती हैं। कई बार नहीं समझ पाते क्या करना है और गलती कर बैठते हैं। प्रभु, आपके वचन हमारे पैरों के लिए दीपक हैं और वे हमारे मार्ग के लिए उजियाला हैं। प्रभु, असमंजस में पड़े हमें अपने वचन की गहराई से रोशन करें। आज हमें क्या करना है, कैसे करना है, अपने वचन द्वारा हमें सिखाएं। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। तो आपका जीवन कैसे चल रहा है? कितनी शीघ्रता से दिन गुजरते चले जा रहे हैं ना। नवंबर के महीने में हम हैं। लग रहा था अभी तो महीना शुरू हुआ है, इतने में हम अंतिम हफ्ते में आ गए हैं और फिर दिसंबर की तो बात ही नहीं करनी। कहीं कहीं तो अभी से क्रिसमस सेलिब्रेशन शुरू हो गए हैं। अच्छा, यीशु मसीह के जन्म का जो महोत्सव है वो हम केवल एक ही दिन मनाते हैं। क्या वो काफी है? क्या उतना बहुत है? एक वास्तविक मसीह जो कि यीशु के साथ चलता है, उसके लिए हर रोज एक त्योहार ही है। यस, मेरे प्रभु जीवित हैं। वे इस दिन पैदा हुए, इस दिन मरे, इस दिन पुनरुत्थित हुए नहीं। वे कहते हैं वे आदि से थे और हमेशा रहेंगे। वे कभी नहीं बदलते, वे कभी नहीं छोड़ेंगे। ऐसे प्रभु के पास जब हम जाते हैं, वे हमारी हर जरूरत को पूरा करते हैं। आज आप उनसे क्या मांग रहे हैं? इस पूरे साल में आपने प्रभु से क्या मांगा? जनवरी से लेकर नवंबर तक आपने क्या हासिल किया? आपने क्या कमाया? क्या आपकी स्थिति में बढ़ोतरी हुई? क्या आपकी आमदनी में बढ़ोतरी हुई? क्या आपके दुख दूर हुए? क्या स्थिति बेहतर हुई? क्या आप निरंतर बढ़ते चले जा रहे हैं? आप जो भी कह रहे हैं उसे व्हाट्सएप करके हमें बताएं। अगर आप चाहें तो मैसेज भी कर सकते हैं, या फिर आप लाइव चैट पर भी आ सकते हैं। क्या आपने जाबेश की प्रार्थना को सुना है? एक शानदार प्रार्थना वो है, देखिएगा। जाबेश की प्रार्थना। हां, पहले इतिहास की पुस्तक और उसका 4था अध्याय और उसकी 10वीं आयत से। पहला इतिहास 4था अध्याय 10वीं आयत से, या अगर 9वीं आयत को देखें, वहां हम देख सकते हैं जाबेश की जो मां है वो क्या कह रही है? मैंने इससे पीड़ित होकर उत्पन्न किया है। इसीलिए उसकी मां ने उसका नाम जाबेश रखा और यह जाकर परमेश्वर से विनती कर रहा है। इस हफ्ते बार बार परमेश्वर हमें विनती करने के विषय सिखा रहे हैं। पिछले हफ्ते भी हमने इसी विषय पर चर्चा किया। क्या आप प्रभु से विनती कर रहे हैं? जब हम उनसे विनती करते हैं, प्रभु हमारी विनती सुनते हैं। और याबेश ने इस्राएल के परमेश्वर को यह कहकर पुकारा, भला होता कि आप मुझे सचमुच आशीष देते और मेरा देश बढ़ाते, और सचमुच आपका हाथ मेरे साथ रहता और मुझे बुराई से ऐसा बचाए रखते कि मैं उससे पीड़ित ना होता। और जो कुछ उसने मांगा वह परमेश्वर ने उसे दिया। हालेलुया! तुरंत परमेश्वर ने उसकी यह विनती सुनी। प्रभु हमारी विनती तुरंत सुन लेते हैं, लेकिन उसे हासिल करने में समय लग जाता है। मुझे संतान चाहिए, आपने विनती की, प्रभु ने तुरंत आपकी प्रार्थना को सुन लिया। तुरंत ही आपके गर्भ में वो जो बीज है वो पैदा हो गया है। लेकिन प्रसव तक आपको इंतजार करना ही पड़ेगा ना। इसी प्रकार से आपने जो मांगा, प्रभु उसे आपको देने के लिए तैयार कर रहे हैं। आपने अपनी मां से कहा, मां आज मुझे चिकन खाना है, क्या तुरंत मिल जाएगा? नहीं, आपको इंतजार करना होगा। मां को
दुकान जाकर खरीदना होगा, उसे तैयार करना होगा। उसी प्रकार प्रभु का जो अदृश्य हाथ है वो आपकी विनतियों को तैयार कर रहे हैं। आपको जो चाहिए आपके परमेश्वर जानते हैं, आपके दिल की गहराई को आपके परमेश्वर जानते हैं। अगर आप विश्वास से मांगे, चमत्कार को देखेंगे। जाबेश की प्रार्थना में सबसे पहला भाग, भला होता आप मुझे सचमुच आशीष देते। आशीष दें, यह वचन हमारे लिए काफी सामान्य हो गया है। आशीष पाने का मतलब क्या होता है? आशीष का मतलब क्या होता है बताइए? आशीष पाने का मतलब ज्यादा संपत्ति नहीं होता। आशीष का मतलब जो आपने चाहा सब पाना नहीं होता। अगर यूं देखा जाए तो याकूब के पास बहुत संपत्ति थी। विवाह हुआ, 2 पत्नियां थीं, बच्चे हुए, 10 बच्चे, बहुत सारी भेड़ बकरियां उसके पास में थीं। But it took a very long time for him to realize these are not the true blessings. यह सब कुछ वास्तविक आशीषें नहीं है। तमाम चीजों को भेजकर वो अकेले प्रभु के पास जाता है और प्रभु से कहता है, प्रभु अगर आज आप मुझे सचमुच आशीष ना दें तो मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। क्या है वो आशीष? जीवन में उद्धार पाकर अपने नाम को जीवन की पुस्तक में दर्ज कराना, इस संसार में शांति और समाधान के साथ में जीवन बिताना, एक संतुष्ट जीवन जीना, विवेक की रक्षा करते हुए जीवन बिताना, किए जाने वाले हर काम में सफल होना, संतानों में प्रभु की आशीष होना। समझ रहे हैं? धोखाधड़ी और रिश्वतखोरी से कमाए गए पैसे की बात नहीं कर रहा, लेकिन वास्तविक परमेश्वर की आशीष, जब वे आशीष देते हैं वो हमेशा हमेशा के लिए स्थिर रहता है। इसलिए जाबेश कह रहा है, मुझे मनुष्यों का फेवर नहीं चाहिए, मुझे उनकी प्रशंसा नहीं चाहिए, मुझे मनुष्य नहीं चाहिए, मुझे मनुष्यों की महिमा और मनुष्यों की आशीष नहीं, मुझे आपकी आशीष चाहिए। जब प्रभु आशीष करते हैं तो कोई मनुष्य हमें नीचे नहीं गिरा सकता। क्या मनुष्यों ने उठाया है? वे खुद नीचे खींच लेंगे। दरअसल उठाते ही हमें गिराने के लिए हैं। एक व्यक्ति अपने दोस्त से कहता है, चने की झाड़ पर चढ़ जा, इससे पहले किसी ने नहीं किया था, तेरा नाम गिनीज बुक में आएगा। हां चढ़ जा, कोशिश कर, तू जरूर चढ़ने पाएगा। ये चढ़ता है और तुरंत गिर जाता है। समझ रहे हैं? मनुष्य हमें उठाते हैं हमारा मजाक बनाने के लिए, हमें नीचे गिराने के लिए, लेकिन प्रभु हमें वास्तविक आशीष देते हैं। प्रभु मुझे सचमुच आशीष दें और मेरे देश को आप बढ़ाएं, मेरे देश को बढ़ाएं, मेरी सीमा को बढ़ाएं। हमारी एक सीमा है, एक परिधि है, हमारे घर का बाउंड्री वॉल होता है ना। हर एक देश की एक सीमा होती है, उस सीमा के अंदर का भाग ही उनका है। हमारे घर के अंदर जो है वो हमारा होता है, जो अंदर है उसी का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, बगल वाले के घर में नहीं जा सकते। वहां एक लिमिट हम देखते हैं। प्रभु मेरे देश की सीमाओं को आप बढ़ाएं। कितने लोगों में इस प्रकार से बढ़ने की एक इच्छा है? कितने लोग 10-15 साल हो गए उसी अवस्था में हैं? शुरू में 2 लोग थे, आज 10 हो गए हैं, फिर भी क्या वही है? यह आशीष नहीं है। तुमने नहीं मांगा इसीलिए तुमने नहीं पाया। प्रभु मेरी सीमाओं को आप बढ़ाएं। मेरे जैसे एक सेवक की बात करें, प्रभु मुझे एक अच्छा चर्च दें, एक अच्छा चर्च भवन दें, एक 10-15 विश्वासी दें जो रेगुलरली टाइथ देते हों, बस उतना काफी है। अगर इतनी ही प्रार्थना तो कैसे? सेवा को बढ़ना है, भूमि के अंत तक इससे फैलना है। सेवा में बढ़ोतरी होनी है, उसमें वृद्धि होनी है। जी हां, विश्वास के साथ में एक गली में शुरू की गई यह सेवा है जो आज संसार भर के विभिन्न देशों में सुसमाचार को पहुंचा रहा है। विदेशों में भी अगर हम जाने का प्रयास करें तो कितनी जगह जाने पाएंगे? इसीलिए प्रभु ने सोशल मीडिया दिया। अब आज यहीं बैठे बैठे इस सोशल मीडिया के जरिए प्रभु का वचन दुनिया भर में फैल रहा है। यह प्रभु का आशीष है। रेडियो की सेवकाई की एक परिधि थी, टीवी सेवकाई के जरिए वो थोड़ा और बढ़ा।
आज इस सोशल मीडिया के जरिए अक्रॉस द ग्लोब प्रभु का वचन पहुंच रहा है। उनसे प्रेम करने वालों को वे आशीष देते हैं, उनकी आज्ञा मानकर जीने वालों को वे बढ़त देते हैं, उनकी इच्छा पूरी करते हैं। आपकी सीमाएं बढ़ने पाए, आपके घर के खेत की सीमाएं बढ़ें। प्रभु मेरे देश की सीमाओं को बढ़ाएं। फिर क्या कह रहा है? आपका हाथ मेरे साथ रहे, सब दे दें और चले जाएं। कुछ लोग आज ऐसे ही कहते हैं, प्रभु आपने मुझे सब कुछ दिया, आपका धन्यवाद, अब आप जाएं, अब मुझसे ना पूछें कि मैं इसके जरिए क्या करता हूं। कुछ लोगों का हाल यही है, जब जरूरत पड़े तब पास्टर को घर बुला देते हैं, उसके बाद चर्च भी नहीं जाते, उसके बाद नजर भी नहीं आते, फिर जब जरूरत पड़े तब आएंगे। बच्चों के नामकरण के लिए आएंगे, बच्चों के विवाह के लिए फिर शक्ल दिखाएंगे, फिर मृत्यु के लिए पास्टर को बुलाएंगे। किसी ने यूं कहा, पानी पिलाने के लिए, फूल फेंकने के लिए और मिट्टी डालने के लिए पास्टर चाहिए, मतलब बपतिस्मा देने के लिए, विवाह के दौरान फूल डालकर आशीष देने के लिए, फिर मृत्यु के दौरान मिट्टी डालने के लिए पास्टर चाहिए। नहीं, प्रभु के भवन में रेगुलरली जाएं, हर रोज प्रभु के सानिध्य के खोजी हो। प्रभु आपका हाथ मेरे साथ रहे। प्रभु का सानिध्य हमारे लिए अच्छा है या बुरा? जब आप सही कार्य करते हैं, प्रभु का साथ आपके लिए आशीष है। जब आप गलत कार्य करते हैं तो वहां प्रभु का साथ तो नहीं होगा ना। इसलिए कहते हैं, प्रभु आप वहीं रहें, मैं आपके पास दोबारा आऊंगा। लेकिन प्रभु कहते हैं, मैं तेरे साथ आऊंगा। सब पाने के बाद प्रभु मुझे नहीं चाहिए अगर कहें तो मूर्खता होगी। सबसे बढ़कर हमें प्रभु यीशु चाहिए। जब प्रभु पैसे देते हैं, उन पैसों को कैसे खर्च करना है उसके लिए ज्ञान प्रभु से चाहिए। जब प्रभु हमारी सीमाओं को बढ़ाएंगे, उस बढ़त को, चाहे वो हमारा घर हो या हमारी सेवकाई हो, उस बढ़त को हमें कैसे आगे बढ़ाना है, इसके लिए प्रभु का ज्ञान हमें चाहिए। देकर जाने वाले नहीं है वे कहते हैं, मैं तेरे साथ रहूंगा, आपका हाथ मेरे साथ रहे, मुझे बुराई से ऐसा बचाएं कि मैं उससे पीड़ित ना हूं। क्यों आज प्रभु से आशीष पाए हुए लोग जो हैं गिर रहे हैं? क्यों आज प्रभु से आशीष पाए लोग अपने विश्वास को खो दे रहे हैं, विश्वास से, भक्ति से दूर हो रहे हैं? प्रभु मुझे बुराई से बचाएं, मुझे शैतान से बचाएं। गरजने वाले सिंह की नाई, किसे फाड़ खाऊं ढूंढने वाला शैतान। जिन लोगों ने परमेश्वर से आशीष पाई है, उन्हीं को वो तलाश रहा है। अगर शैतान की परीक्षाओं पर जय पाना है, हमें प्रभु के सानिध्य की आवश्यकता है। अय्यूब परमेश्वर से बहुत आशीष पाता है। परमेश्वर से आशीष पाकर, निर्दोष होकर, धर्मी होकर उसने जीवन बिताया। धन संपत्ति, संतान, समृद्धि, एक संपन्न जीवन। शैतान आता है, हां आपने सब दिया है, इसीलिए वो आपके पीछे आ रहा है। सब ले लीजिए, अय्यूब आपको कोसेगा, चैलेंज करता है। ठीक है, ले ले सब कुछ ले लेता है। इतने कष्ट अय्यूब को क्यों आए? उसका स्वास्थ्य खराब क्यों हुआ? सब कुछ खो दिया, बद से बदतर स्थिति उसकी आ गई। फिर भी अय्यूब ने प्रभु पर दोष नहीं लगाया। प्रभु ने दिया, प्रभु ने लिया। अपने होठों से उसने पाप नहीं किया। प्रभु पर दोष लगाने वाले आगे नहीं बढ़ते। परमेश्वर की निंदा करने वाले शैतान को स्थान देते हैं। परमेश्वर का भय मानकर, शैतान की चालों को समझकर, अपनी पवित्रता को बरकरार रख अगर हम जीना चाहते हैं, तो हमें प्रभु के सानिध्य और वचन की अगुवाई की आवश्यकता है। प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु हम आपके साथ को, आपके सानिध्य को अपने जीवनों में निरंतर, लगातार चाहते हैं। प्रभु जाबेस ही की तरह आज हम एक बार फिर से प्रार्थना करते हैं कि आप हमें वाकई में आशीष दें, कि आप हमें बढ़त दें, कि आपका हाथ हमारे साथ निरंतर बना रहे। हमें बुराई से बचाएं और आपके सानिध्य में रहते हुए निरंतर आगे बढ़ने का अनुग्रह हमें दें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह
पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हमें से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे। आमीन। प्रभु की महिमा हो। हर रोज जाबेस की प्रार्थना करें और प्रभु में बढ़ते जाएं। अपने प्रार्थना विषयों को आप हमें 9884907779 पर व्हाट्सएप, वॉइस मैसेज या टेक्स्ट के जरिए भेज सकते हैं। हम अवश्य प्रार्थना करेंगे। इन्हीं वचनों के साथ आज मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। प्रभु आप सबों को आशीष दें। मुंबई और उसके आसपास रहने वालों के लिए शुभ संदेश। एक बार फिर से दिसंबर 10 तारीख को एक विशेष पास्टर्स क्रिसमस में वचन सुनाने के लिए मैं मुंबई आ रहा हूं। आप सभी का स्वागत है। शाम को 6 बजे से लेकर रात की 10 बजे तक मॉर्निंग स्टार इंग्लिश स्कूल धारावी में यह कार्यक्रम होगा। क्रिसमस के उपलक्ष्य पर इस विशेष कार्यक्रम का हम आयोजन कर रहे हैं। आप सभी इसमें आमंत्रित हैं। मिलकर प्रभु की स्तुति करेंगे। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए फोन नंबर पर आप फोन कर सकते हैं या फिर QR कोड भी आप स्कैन कर सकते हैं। मुंबई और उसके आसपास रहने वालों के लिए शुभ संदेश। आपसे सीधे मिलने के लिए और आपके लिए प्रार्थना करने के लिए एक बार फिर से एक दिन के गेट टुगेदर का दिसंबर 11 तारीख को हम आयोजन कर रहे हैं। आप जरूर आइएगा। हमारे टीवी के और सोशल मीडिया के श्रोताओं से सीधे मिलकर प्रार्थना करने के लिए, वचन सुनाने के लिए हम आपके पास आ रहे हैं। रहतौर मेमोरियल मेथोडिस्ट चर्च में, रहतौर मेमोरियल मेथोडिस्ट चर्च, स्टेशन रोड, परेल, मुंबई। अगर इस विषय में आप अधिक जानकारी चाहते हैं 8939393939 नंबर पर फोन करें या QR कोड को आप स्कैन कर सकते हैं। समय रहेगा शाम के 6 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक। जरूर आए, प्रभु की आशीषों को पाएं। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन। कल्वरी दर्शन,